हेलो फ्रेंड्स। अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आया है। मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, शायद यह बात आप लोगों को कुछ काम आ जाए। एक्चुअली बात यह है कि जब आप मेंटली रूप से, जब दिमागी रूप से किसी भी चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार आते हो और किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा शक्ति होता है और इसको आप अनुभव करते हो। आप आसपास को बहुत अच्छा से ऑब्जर्व करते हो और आप में कुछ भी करने के लिए काफ़ी एनर्जी होता है। उस वक़्त अगर आपके दिमाग में कुछ भी करने का ख़्याल आए, तो आपको उस चीज़ पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। आपको उस वक़्त ये नहीं सोचना चाहिए कि यह काम तो मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे तो इससे भी बहुत बड़ा काम करना है। तो मेरे भाई, क्योंकि हमारे लाइफ़ ऐसा है कि हमारे लाइफ़ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं, जिसके कारण से अगर उस वक़्त अगर आपके दिमाग में वो आइडिया आता है, अगर उस पर आप काम नहीं शुरू करते हैं, फिर आप भाई आप आगे चल अच्छा आइडिया आता है काम करने के लिए, तत्काल उस पर काम शुरू करके उसमें अपने आप को प्रगति करने के लिए आगे बढ़ जाएँ। मैं इस चीज़ को एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि भाई ठीक है, मैं भी एक वक़्त ऐसा आया कि मैं पूरी तरीक़ा से मतलब मेंटली बहुत तैयार था कि कुछ भी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। अगर उस वक़्त मुझे कोई भी काम दिया जाता, अगर वो मुझे दिल से और मन से अगर अच्छा लगता, तो शायद मैं उस काम को कर उसमें बहुत परफेक्ट बन सकता था। हुआ यूँ कि मैं ठीक है, मेरे दिमाग में आइडिया है कि चलो मैं रील बनाता हूँ। मैं थोड़ा-सा जो होता है कॉमेडी टाइप का रील बनाने का मेरे दिमाग में आइडिया आया, जो मेरे एक फ्रेंड से मिला। मुझे लगा कि मैं यह काम कर सकता हूँ और मुझे ऑब्ज़र्वेशन पावर जो होता है आस-पास के लोगों को देखना और उनसे कंटेंट बनाने का मेरे अंदर काफ़ी आइडिया चलते रहता था और मैं सोचा कि मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन मुझे उस वक़्त लगा कि यह काम मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे तो लाइफ़ में कुछ बहुत बड़ा करना है और उसके कारण से मैं उस वक़्त उस काम को भी नहीं कर पाया। जिसका मुझे आज थोड़ा अफ़सोस है कि यदि मैं उस पर 1-2 महीना भी अगर थोड़ा टाइम दिया होता, तो शायद मैं उसमें थोड़ा-सा परफ़ेक्ट बन गया होता और शायद मैं उस चीज़ में हो सकता है कि थोड़ा आगे बढ़ा होता। मैंने उस पर 1-2 रील बनाए थे, जिससे मुझे गाँव में कुछ लोगों को अच्छा लगा। वो मेरे द्वारा बनाए गए रील्स दो जो लोग देखे, कॉमेडी टाइप का रील था, जो हँसी-मज़ाक जो होते हैं। अचानक आप किसी को ऑब्ज़र्व करते हो और उसके बारे में आप कुछ ऐसा जो क्या बोले ह्यूमर जो बोलते हैं, उस सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं, है ना? उस तरह का जो माइंड्स ऑफ प्रेजेंस, मतलब काफ़ी बढ़िया हो गया था मेरा भी। तो मैं भी किसी चीज़ को देखकर बहुत जल्दी उस पर अपना एक जो टिप्पणी होता है करने का मेरे अंदर, वो भी आ गया था उस वक़्त। बट मैंने उस चीज़ को उतना सीरियसली लिया नहीं। मैं सोचा कि यार मेरे को लाइफ़ में तो बहुत बड़ा करना है, मैं इनकी छोटी चीज़ों में पड़ूँ। उसके कारण से मैंने उस काम को भी नहीं किया, जिसका मुझे अफ़सोस है। तो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके दिमाग में अगर कुछ करने का आइडिया आए, तो उस पर आप अपना काम शुरू कर दीजिए। बाद में आप बहुत जीवन में जो भी कुछ बड़ा करना होगा आप कर लेना, लेकिन आपको उस वक्त वह काम जरूर करना चाहिए और उसमें अपने आप को परफेक्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो भाई बाद में चलकर थोड़ा पछतावा तो आप करोगे ही, क्योंकि जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सब काम बड़ा होता है। और अब जब मैंने यूट्यूब पर देखे बहुत सारे जो यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो लोग रील्स बनाते हैं, वो बस वही छोटे-छोटे कंटेंट। मैं सोचा कि यार जो काम मैं सोचा था आज ये दूसरे लोग कर रहा है। मतलब देखिए, विचार एक ऐसा चीज़ है, वो आप उस पर अपना काबू नहीं कर सकते। उस पर भाई वो हवा है, किसी के पास उड़ के जा सकते। तो मैंने देखा कि यार वो जो चीज़ मैंने सोच रखा था आज ये करके आज इतना प्रसिद्धि पा लिया है और वो विचार मेरे अंदर भी आया, तो मैंने भी उस पर काम शुरू किया था। लेकिन मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया नहीं, मैंने उसको छोटा समझकर छोड़ दिया, जो जिसके कारण से मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये एक मेरे जीवन का अफ़सोस है। ख़ैर मैं उसको लेकर ज़्यादा अब सोचता नहीं, मैं सोचा कि चलो अब जो हुआ सो हुआ। उसके लिए भाई लाइफ़ में चूँकि ऐसा होता है कि अगर आप ठीक है, आपको जीवन में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपना कुछ काम शुरू कर दीजिए। वरना जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, बहुत सारे ऐसे गलत लोगों का संगति भी हो जाता है, जिसके कारण से आप अपनी ऊर्जा, अपने जो भी होता है उसको आप बर्बाद कर लेते हैं। जो आप सालों भर से ये स्टोर करके रखते हैं और फिर कुछ गलत संगति के कारण से आप अचानक से मतलब खर्चा करने लग जाते हो, जिससे आपके अंदर उतना भी ऊर्जा नहीं रह जाता है कि फिर से आप जो काम सोचे थे वो भी कर पाए। उसके लिए भी आपके अंदर से वो शक्ति, वो ऊर्जा, भाई अगर आप उसको सही जगह उपयोग नहीं करोगे, गलत जगह उपयोग हो जाएगा, तो वो खर्च होगा ही। तो अपने ऊर्जा का सही जगह ही उपयोग करें। और दूसरा चांस मेरे जीवन में आया, मैं ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ किया। वो भी मेरे एक दोस्त के कहने के अनुसार, वो ट्यूशन चला रहा था। भाई ने मुझसे बोला कि भाई चलो आप चलो। मैं उस वक्त मैं थोड़ा मेंटली तैयार था कि चलो भाई मैं कोशिश करता हूँ।
तो वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने बच्चों को लगभग 6-7 महीना पढ़ाया और मुझे लगा कि हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। बच्चों को मैं पढ़ाना शुरू किया। धीरे-धीरे मैंने अपने आप में प्रोग्रेस। भाई आप कितना भी पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन बच्चों को पढ़ाना एक अलग ही टास्क होता है। उसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बच्चों को क्या-क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से, चूँकि आपके पास 10-5 बच्चे आते हैं, सब तरह के टाइप्स के बच्चे होते हैं। उनको पढ़ाना एक आपकी ज़िम्मेदारी होता है पूरी तरीक़ा से। अगर आप उसमें समर्पित होकर और पूरा अपनी ज़िम्मेदारी और अपना कर्तव्य समझकर अगर आप नहीं करते उस काम को, तो फिर आप उस काम को सही अंजाम तक नहीं ले जा पाएँगे। तो कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने ठीक है 2-3 महीना बहुत अच्छे से पढ़ाया और ठीक है, मैंने ज़िम्मेदारी और अपना कर्तव्य समझकर भी उस बच्चों को पढ़ा रहा था। उसमें मैं धीरे-धीरे प्रगति भी कर रहा था। लेकिन फिर इस लाइफ़ में कुछ डिस्ट्रैक्शन बहुत बुरा हुआ, जिसके कारण से मेरा दिमाग वहाँ से भटका और फिर मैं उस चीज़ को एक निरंतरता के साथ नहीं कर पाया, जिसके कारण से फिर मुझे उसी चीज़ के लिए बार-बार संघर्ष करना पड़ रहा है। लाइफ़ में जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है भाई, मेरे शब्दों पे ध्यान ना देके मतलब मेरे भाव पे ध्यान देने का प्रयास करिएगा। थोड़ा-सा होता है बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, इन बातों पे ध्यान नहीं देते हुए मुख्य बात पर फोकस करते हैं। तो आते हैं तो ठीक है भाई, ये सब भटकाव जीवन में आता रहता है, उनसे बचने का प्रयास करिए। अच्छे लोगों का संगति करेंगे, अच्छे बुक्स पढ़ेंगे और बहुत सारे, अभी तो वृंदावन के एक बाबा हैं, उनके सत्संग सुन सकते हैं या फिर भगवत गीता, रामचरितमानस, कुछ भी उन सब का संगति करिए, उन सब को पढ़ने का आदत डालिए। उससे आपको जीवन के लक्ष्य के बारे में पता चलेगा। क्योंकि मेरे भी दिमाग में यार, मैं ग्रेजुएशन समझो कि हो चुका है मेरा, लेकिन मेरे दिमाग में अभी तक सच में क्लियर नहीं कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। ऐसा तो सोच है कि चलो लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन भाई करना क्या है, इसके लिए क्लियरिटी नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने अभी कुछ टाइमों से, या फिर मैं बहुत टाइमों से कोशिश कर रहा था कि चलो कुछ करके ऐसा करते, लेकिन आया नहीं। फिर मैंने भगवत गीता थोड़ा पढ़ा और कुछ सुनना शुरू किया, तो वहाँ से थोड़ा-थोड़ा आइडिया लगा कि भाई एक्चुअली मुझे जीवन में करना क्या है। अब धीरे-धीरे मेरे अंदर क्लैरिटी आना शुरू हुआ है, तो मैं अब उस पे काम करना शुरू किया हूँ। तो मैं एक्चुअली ये वीडियो बनाने का पर्पस बस मेरा इतना था कि भाई अगर जिस वक़्त आपके दिमाग में अगर कुछ आइडिया आता है, कुछ करने के लिए लाइफ में, तो बस आप उस पर अब काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप उस वक़्त उस पर काम नहीं शुरू करते, तो फिर वह कोई और काम शुरू करके भाई उसमें वो फेमस हो जाएगा और आप जब उसको देखोगे तो फिर बाद में आपको अफ़सोस होगा कि यार, जो काम मैंने सोचा था आज वो कोई और कर रहा है। भाई एक्चुअली ऐसा ही होता है और लाइफ में एक्चुअली ऐसा आप कई बार ऐसा महसूस करोगे। तो इसलिए आपको जिस वक़्त आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आए किसी चीज़ कोई भी करने का, तो तत्काल आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए और फिर आप उसमें देखिएगा कि आप काम करके धीरे-धीरे अपना जितना वर्क करिएगा उतना तरक्की करिएगा भाई। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। वैसे मैं लग कैसा रहा हूँ भाई, इसमें भी आप बता सकते हो। भाई मैं थोड़ा-सा अपना शरीर क्या बोलते हैं स्वास्थ्य पर इसमें थोड़ा-सा लापरवाही कर लेता हूँ, इसकी वजह से थोड़ा स्वास्थ्य इधर-उधर का हो जाता है। खैर मैं बहुत अच्छा हूँ और आप लोग ठीक है, अगर मेरा बात अच्छा लगे तो आप लोग अपनाने का प्रयास करिए, उस पे चलने का प्रयास करिए। इसलिए आपके दिमाग में कुछ करने का आइडिया आए तो करिए भाई। मैं बोलूँगा करिए, शुरू करिए, बस उस पर काम करना शुरू करिए, नहीं तो कोई और उठा के ले जाएगा, इसलिए करिए, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू। फिलहाल तो मैं पढ़ाई कर रहा था, बट अभी मेरे दिमाग में पढ़ते-पढ़ते बस थॉट आया, तो मैं सोचा कि चलो शेरें कर दूँ। अभी जो मैं पढ़ रहा था स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें एक्चुअली यही था कि जब हमारे देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे देश में कई सारे जो चुनौतियाँ थी, है ना? बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जिसको उस समय के जो हमारे राजनेता या जो भी कह ले अगुआ थे, उनको उस चुनौती के लेकर काम करना था, जो सच में बहुत ही गंभीर चुनौती थे। जो अभी मैंने 3 चुनौतियों के बारे में पढ़ा। आप लोग पढ़ना, 12th क्लास का बुक है, जिसको मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। मुझे किसी परेशानी को पढ़ना और उसको सॉल्व करने के बारे में सोचने के बारे में मुझे अच्छा लगता है। तो बस उन्हीं सब बातों को सोचते हुए बस वो बात आया, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, शायद मेरी यह बात आपको सुनकर पढ़कर कुछ अच्छा बात आ जाए। और ठीक है, थैंक यू।